तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का पार्ट 2। समझो, ये देखो, ये जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है ये बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे कि आप अपना बी फार्म का 8th सेमेस्टर है, उसमें भी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फार्माकोविजिलेंस हो उसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है। और आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, आरआरबी फार्मासिस्ट रेलवे एग्ज़ाम्स, ठीक है, मतलब बहुत जगह में इसका यूज़ होता है। और जॉब के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो आप कहीं जॉब मिल ही नहीं सकती अगर आपको एक अच्छी वेल पेइंग जॉब चाहिए तो। ठीक है। तो हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से फ्रेमवर्क है ना, कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस होता क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका कौन कौन से इसमें कोड्स हैं, ठीक है, जिनको फॉलो किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की गाइडलाइंस क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट आर द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस होती क्या है। The objective of GCP guidelines is to provide a unified standard to facilitate the mutual acceptance of data from clinical trials by regulatory authorities. Clinical trials conducted in accordance with the GCP standards helps to ensure that the rights, safety and confidentiality of participants in clinical trials are protected and ensure that the data collected in clinical trials as well as the reported results of clinical trials are accurate and credible. देखो, जीसीपी गाइडलाइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सबको एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा जो डेटा दिया जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स का, उसको वो म्यूचुअली एक्सेप्ट कर सके। ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो जीसीपी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करता है और इससे क्या हेल्प करता है। सबसे पहला कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनका राइट्स, सेफ्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें इंश्योर नहीं हो रही है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके राइट्स, सेफ्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्टेड नहीं किया जा रहा है, तो वो जीसीपी गाइडलाइंस के अंदर नहीं आते हैं। तो इसलिए वो जो डेटा जो वो लोग देंगे तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या इंश्योर करता है कि जो डेटा क्लिनिकल ट्रायल्स में दिया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो डेटा कलेक्टेड हो या डेटा रिपोर्टेड, या फिर जो क्लिनिकल ट्रायल्स का जो रिपोर्टेड रिजल्ट है वो इंश्योर करता है, जीसीपी इंश्योर करता है कि वो जो रिजल्ट और डेटा है वो एक्यूरेट है और क्रेडिबल है। ठीक है। तो जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जीसीपी गाइडलाइंस है वो कौन प्रिपेयर करता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन, ICH। इसलिए आप बहुत बार देखोगे कि जीसीपी और ICH जो है एक साथ लिखा जाता है, ICH जीसीपी करके साथ में लिखा जाता है। तो कंसोलिडेटिंग मेनी ऑफ द सेम प्रिंसिपल्स set out in earlier codes of medical ethics, the GCP guidelines provide a framework for the fair, scientifically sound conduct of research studies involving human participants. अच्छा, अब GCP गाइडलाइन जो है वो टाइम के साथ डेवलप कैसे हुई? देखो, जो द ICH GCP E6 R1 गाइडलाइंस है जो कि जून 10, 1996 का, ठीक है, ये सबसे पहले जो है पब्लिश हुआ था US फेडरल रजिस्टर इन 1997 में। ठीक है। और उसके बाद ICH GCP को रिवाइज किया गया E6 R2 में नवंबर 9, 2016 में। ठीक है। तो ICH GCP E6 R2 ये जो है ये R1 गाइडलाइंस को में R1 में जो गाइडलाइंस थे उनको चेंजेस करके थोड़ा बहुत ये नई गाइडलाइंस दी गई है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए? देखो, रिस्क बेस्ड अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट में
जो है रिस्क बेस्ड अप्रोच लिया गया है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा रिस्क उतना कम जो है उस पर मतलब उतना ज़्यादा हम उस पर फोकस करेंगे। क्लैरिफिकेशन ऑन oversight expectation of sponsors with outsourced trial related responsibilities and vendor qualification and management, and clarification of investigator responsibilities including the importance of reporting and documentation and utilizing a flexible and efficient monitoring method। ठीक है, तो दूसरा क्या है इसमें कि जो स्पॉन्सर्स हैं, जो उस क्लिनिकल ट्रायल्स को करवाने वाले जो स्पॉन्सर्स हैं, वो जो है आउटसोर्स्ड ट्रायल रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लेते हैं, और उनका वेंडर क्वालिफिकेशन और मैनेजमेंट कैसा है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। ये जीसीपी गाइडलाइंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसका इन्वेस्टिगेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उन क्लैरिफिकेशन जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जो कि जीसीपी गाइडलाइन में इंक्लूडेड है। द जीसीपी गाइडलाइंस वर अगेन रिवाइज टू ICH E6R3, ठीक है ना। उसका उसको दोबारा से रिवाइज किया गया E6R3 में, ICH E6R3 में, जो कि सब अडॉप्ट किया गया इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑन January 6, 2025। The E6R3 guidelines had significant changes from E6R2। ये जो R3 में है जो है R2 से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड है, स्ट्रक्चरल एनहेंसमेंट, कंसेप्चुअल शिफ्ट, एथिकल एंड ऑपरेशनल अपडेट्स। ये सारे चेंजेस जो है इसमें किए गए हैं, तब जाके R3 आया है। Review the information provided below on the themes incorporated in E6R3 guidelines। तो स्ट्रक्चरल एनहांसमेंट में क्या क्या किया है, नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ठीक है, जिसमें कि ओवरआर्किंग प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स, एनेक्स ट्रेडिशनल इंटरवेंशनल ट्रायल्स एंड एनेक्स टू नॉन ट्रेडिशनल ट्रायल्स लाइक डिसेंट्रलाइज और प्रैग्मेटिक स्टडीज, एक्सपेंडेड ग्लॉसरीज, अपडेटेड डेफिनेशंस लाइक ट्रायल पार्टिसिपेंट रिप्लेसेस सब्जेक्ट, and new terms like data integrity, metadata and critical to quality factors, ठीक है ना। ये सारे जो है स्ट्रक्चरल एनहांसमेंट इसमें किए गए हैं। कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट में क्या क्या चेंज किया गया है, क्वालिटी बाय डिजाइन QBD, ठीक है, प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायल एलिमेंट्स क्रिटिकल टू पार्टिसिपेंट सेफ्टी एंड डेटा रिलायबिलिटी, रिस्क बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट RBQM, oversight tailored to the level of risk, promoting efficiency and focus on high impact areas, data governance, emphasis on traceability, audit trails and secure digital systems, proportionality and fitness for purpose trial process, and data quality should be appropriate to the trial's objective and context। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस जो है इसमें किए गए हैं। उसके बाद उसमें एथिकल एंड ऑपरेशनल अपडेट्स भी किए गए हैं, जैसे कि एनहांस्ड पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट, मॉडर्नाइज्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट, ठीक है। तो इसमें कंसेंट भी इम्पोर्टेंट, कंसेंट को भी इम्पोर्टेंस दी गई है कि कोई पार्टिसिपेंट जो है ज़बरदस्ती तो नहीं लाया गया, ठीक है। क्लैरिफाइड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर डिटेल एक्सपेक्टेशंस फॉर स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टिगेटर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उन सबके लिए क्लैरिफाइड रोल्स क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फ्लेक्सिबल ट्रायल डिज़ाइंस, गाइडेंस फॉर अडॉप्टेड डिसेंट्रलाइज एंड रियल वर्ल्ड डेटा ट्रायल्स, ठीक है। इसमें जो डेटा ट्रायल्स जो है वो अडॉप्टिव है और डिसेंट्रलाइज्ड है। उसके बाद R3 में कुछ और चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ GCP, ठीक है। R3 जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और रिस्क बेस्ड अप्रोच लेता है ट्रायल डिज़ाइन में, ठीक है। और ये डाइवर्स रिसर्च कॉन्टेक्स्ट को इनकरेज करता है। इसका स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, R3 जो है वो
engaging investors, sponsors, regulators, ethics committee, community representative and participant throughout the research life cycle. इन सबका जो इम्पोर्टेंस है उसको वो हाईलाइट करता है. दिस इंक्लूसिव अप्रोच एनहांस एथिकल ओवरसाइट एंड प्रमोट ट्रस्ट इन रिसर्च. इसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ता है. डिजिटल एंड डेटा इंटीग्रिटी कंसिडरेशन, ठीक है, डिजिटल सिस्टम में भी के लिए भी इन्होंने कुछ गाइडेंस दिए हैं. ठीक है, डिजिटल सिस्टम हो गया, डेटा इंटीग्रिटी हो गया और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो ये जो है ये सब भी इनके लिए भी जो गाइडेंस है वो जीसीपी में इंक्लूड किए गए हैं. ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि ट्रायल्स में अब टेक्नोलॉजी का भी यूज़ जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. तो इसीलिए इन एलिमेंट्स को समझना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है और जिससे कि एक ट्रस्टवर्दी डेटा को जो है इंश्योर किया जा सके. डाइवर्सिटी ऑफ ट्रस्ट डिजाइंस. R3 expands GCP applicability beyond the traditional clinical trials to non-traditional and decentralized trials, including real-world evidence and adaptive designs. अब आज R3 के कुछ की प्रिंसिपल्स क्या हैं. देखो, सबसे पहला एथिकल कंडक्ट. क्लिनिकल ट्रायल्स जो है should be conducted in accordance with ethical principles that have their origin in the Declaration of Helsinki and that are consistent with GCP and applicable regulatory requirement. ठीक है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो सारे एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के किया जाए. ठीक है, जो कि हेल्सिंकी जो डिक्लेरेशन है उसका ओरिजिन जो है उसमें जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उन सबको ध्यान में रख के ये क्लिनिकल ट्रायल्स किया जा सके. क्लिनिकल ट्रायल्स शुड बी डिजाइंड एंड कंडक्टेड इन वेज दैट इंश्योर द राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ पार्टिसिपेंट. क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो इस तरह से डिजाइन और कंडक्ट किया जाना चाहिए कि उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सारे राइट्स, सेफ्टी और वेलबींग को प्रोटेक्ट किया जा सके और इंश्योर किया जा सके. ठीक है, उसके बाद अगला है इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि जो पार्टिसिपेंट उसमें आ रहा है उसको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो कि वो किस चीज़ में आ रहा है. ठीक है, और वो अपनी मर्जी से आ रहा है कि नहीं. ठीक है, तो इन सब का भी रिकॉर्ड इसमें रखा जा सके. इंडिपेंडेंट रिव्यू का मतलब क्या है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली रिव्यू किया जा सके. किसके द्वारा, IRB या IEC के द्वारा. ठीक है, कि इसमें कोई जो है कोई बाहर से कोई इन्फ्लुएंस ना हो सके कि इसको कोई मॉडिफाई कर सके या चेंज कर सके. ठीक है, साइंटिफिकली साउंड का मतलब क्या है कि क्लिनिकल ट्रायल जो है वो साइंटिफिकली साउंड फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस एंड बेस्ड ऑन एडिक्वेट एंड करंट साइंटिफिक नॉलेज एंड अप्रोचेस. ठीक है, इसको जितना ज़्यादा साइंटिफिकली बनाया जा सके उतना ही ज़्यादा ये जो है यूजफुल होगा. ठीक है, ट्रायल कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड इंडिविजुअल. जो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो केवल एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स ही करवा सकते हैं. ठीक है, क्वालिटी बाय डिजाइन, QBD, quality should be built into the scientific and operational design and conduct of clinical trials. ठीक है, यानी कि जो साइंटिफिक और ऑपरेशनल डिज़ाइन है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल्स करवाते वक्त. रिस्क बेस्ड अप्रोच. Clinical trials process, measures and approach should be implemented in a way that is proportionate to the risk to the participant and to the importance of data collected and that avoids unnecessary burden on participants and investigators. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि रिस्क बेस्ड अप्रोच इसमें यूज़ करना चाहिए ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो. ठीक है, क्वालिटी प्रोटोकॉल. क्लिनिकल ट्रायल जो है वो क्लियर हो, कंसाइज हो और साइंटिफिकली साउंड हो और ऑपरेशनली फीजिबल प्रोटोकॉल इसमें यूज़ किया जाना चाहिए. रिलायबल रिजल्ट होना चाहिए. ठीक है, इसमें जो है जो रिजल्ट जो इसमें जनरेट हो रहा है वो रिलायबल होना चाहिए, उस पर साइंटिफिकली वेरीफाइड होना चाहिए. स्पॉन्सर एंड इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसमें जो स्पॉन्सर्स हैं और इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके रोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए प्रॉपरली. क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग. इन्वेस्टिगेशनल
products used in clinical trials should be manufactured in accordance with applicable good manufacturing practice GMP standards and be managed accordance with the product specification and the trial protocol. ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का पार्ट 2, जिसमें हमने क्या देखा कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन कौन सी गाइडलाइंस आती हैं. ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे.